दोस्तों, आज मैं आपको बहुत सुंदर बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रही हूँ। आप अब इस समय कार्तिक मास चल रहा है और कार्तिक मास में जो है ना, दीपदान का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, बहुत पुण्य होता है दीपदान करने से। जैसे आप तुलसी माता को दीपदान करते हैं और भगवान के सामने जो दीपक जलाते हैं, पितरों को जो देते हैं दीपदान, कुछ किसी भी पवित्र वृक्ष और मंदिर देवालय में अगर दीपदान किया जाता है, दीपक जलाया जाता है तो बहुत पुण्य होता है। और जैसे आंवला पेड़ के नीचे यदि आप लोगों के आसपास है, पास में है, कहीं मंदिर वंदिर में है, तो आप जलाए, या ये तिली के तेल के लंबी बत्ती का दीपक जलता है, उसको आंवला को जी लंबी बत्ती के एक ऐसे ऐसे क्रॉस करके, जैसे पितरों को जलता है तो लंबी बत्ती के ऐसे क्रॉसिंग करके जलता है, जैसे आप दीपावली में जलाते हैं। ऐसे एक दीप जला दिए, इसको ऐसे रख देते, तिली के तेल का आंवले में जलाइए। और मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि दीपदान का महत्व है। तुलसी में दीपक जो है ना, लंबी बत्ती का घी का लगता है या तिली के तेल का लगाएं। महाराज जी बता रहे थे कि जैसे आपके घर में शालिग्राम हो और लड्डू गोपाल हो, राम जी श्री हरि विष्णु हो, तो आप तुलसी की लकड़ी, जो तुलसी माता सूख जाती हैं तो उनकी लकड़ी जो है ना, तो लकड़ी को उस दीपक जलाने से बहुत पुण्य होता है। या हमेशा न हो सके तो आप जो है ना, एकादशी के दिन आप जो भले व्रत न हो, मोबाइल से सुनने का था, और कहते ऐसे ऐसे लकड़ी 3-4 ऐसे लेके, महाराज जी बता रहे हैं, श्री कौशिक महाराज जी, ऐसे जो एकलावा होता है ना, इसको ऐसे ऐसे लपेट के रख के और दीपक में रख के और जला दो। तो दीपक में ऐसे रख के जलाओगे तो लंबी बत्ती हो जाएगी। और लंबी बत्ती किसी भी देवता को, शास्त्र में भी लिखा है, महाराज जी भी कहते हैं कि लंबी बत्ती किसी देवता को नहीं जलती है, हमेशा गोल बत्ती देवता को जलती है, लंबी बत्ती देवियों को जलती है और पितरों को, माताओं को, जैसे तुलसी माता को जलाना है। और आंवले को लंबी बत्ती लगती है, पितृ देवताओं को लंबी बत्ती लगती है। और जैसे माता रानी का है, नवरात्र में है, किसी लक्ष्मी माता का है, लंबी बत्ती का दीपक जलता है। और सब देवताओं को, बाकी देवताओं को सबको गोल बत्ती का दीपक लगता है। तो जैसे गोल बत्ती आपको बनाना है, जिस छोटी बनाना है, थोड़ा सा घी भरना है उसमें, एक आध घंटे को जल जाए तो आप उसको लकड़ी को लीजिए, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, ऐसे छोटा सा टुकड़ा करके, ऐसे तुलसी का ऐसे रुई लें, रुई ऐसे करके और इसके अंदर वो लकड़ी रख दें तुलसी की, और ऐसे ऐसे करी, और आप जो है ना, ये बन गई बत्ती, आपकी तैयार हो गई। इसको आप घी में डुबा के और रख दीजिए दीपक के अंदर जे, और जला दीजिए। इसके अंदर तुलसी भी हो गई, अच्छे से बन गई, गोल बत्ती भी हो गई। चाहे शालिग्राम को रख दीजिए, लड्डू गोपाल को रख दीजिए, रामचंद्र जी हैं, श्री हरि विष्णु जी हैं, किसी को भी आप दीपदान कर सकते हैं गोल बत्ती का। और इनमें तुलसी है, शंकर जी को नहीं लगती, शंकर जी को तुलसी पत्ता भी नहीं चढ़ता है, मंजरी चढ़ती है। मंजरी जानते हैं, जिसमें बीज निकलता है, ऊपर नहीं वो निकलती, तो तुलसी पत्ता उसमें नहीं लगा होना चाहिए। उसको मंजरी को तोड़कर शंकर जी को चढ़ाने से लक्ष्मी प्राप्त होती है, लक्ष्मी घर में बढ़ती है। और कार्तिक मास में आंवले के नीचे भी दीप दान करने से भी आपके घर में लक्ष्मी की बढ़त होती है, बरकत होती है। और तुलसी के नीचे आप ना खाली लकड़ी इसकी, तुलसी पत्ते की मतलब लकड़ी की मत बत्ती बनाइए, तुलसी को सादे रुई की बनाइए। अगर आपके घर कपास उपास जगह हो तो लगा दीजिए, नहीं है कपास तो भाई मोल की लीजिए, मोल की जलाइए, लंबी बत्ती के घी से जलाइए, चाहे तिली के तेल के जलाइए, लेकिन लंबी बत्ती तुलसी को जलाइए। अक्सर हम लोग गलती कर देते हैं, गोल बत्ती ही जलाए आते हैं, वहाँ भी ले जाते हैं, जला देते हैं, तो वो करते हैं। अब जैसे आपको बहुत बहुत इसमें घी भरना है, तो छोटी सी बत्ती बनाएंगे तो डूब के उसी में टेढ़ी होके बुझ जाएगी। तो फिर आप इसको और बड़ी लकड़ी ले लें और ज़्यादा रुई ले लें, तो उसमें वो जल के पूरी खत्म हो जाएगी। तो इसको अब जो और ज़्यादा बचती है ना, जब और ज़्यादा बचती है आपकी लकड़ी, उसको जलाने के बाद, जैसे मोटी लकड़ी बच गई और मोटी बचती है, तो हम तो रखे रहते हैं, थोड़ा मेहनत से बनती, कोई भी वीडियो बना के डालेंगे तो उसकी माला बना लेते हैं, तुलसी की माला की गुड़िया बना लेते हैं, छेद करना पड़ता है, छीलना पड़ता है, तो थोड़ा मेहनत लगती है। बाकी अगर मोटी सी लकड़ी है तो हरिचंदन आपने सुना होगा, हरिचंदन सुहागने कोई भी चंदन अपने माथे पे नहीं लगाती सिंदूर के अलावा,
किसी भी देवता को चंदन लगा करके अपने माथे में नहीं लगा सकती सुहागनी, विधान नहीं है, दोष बना गया। लेकिन हरि चंदन को लगाने से पति की उम्र बढ़ती, क्या जो भगवान ने दिया वही है, लेकिन हाँ जो अलाय बलाय संकट है, बीमारी है, कुछ रोग है, कोई घटना है, इस तरह दुर्घटना, तो उससे रक्षा होती है, सौभाग्य की रक्षा होती है, ये बताया गया है। सौभाग्य की रक्षा होती तो रक्षा हो जाएगी, कोई सी दुर्घटना से रक्षा हो जाएगी, तो उम्र बढ़ना है, तो यही है। तो उसको ना आप हल्दी और कुमकुम, लाल वाला कुमकुम, सिंदूर नहीं जो हनुमान जी को चोला चढ़ता है उसको सिंदूर कहते हैं, लाल वाला जो आता है ना कुमकुम रहता है। तो हल्दी कुमकुम एक शीशी या डिब्बी में दोनों को मिला के रख लीजिए, एक पत्थर का वो लीजिए, ऐसे मोटी सी लकड़ी तुलसी की, और उसको ले करके और घिसिए उसी में, उसी चंदन को भगवान को लगाइए। जैसे लड्डू गोपाल है, शालिग्राम है, कृष्ण भगवान की फोटो है, मूर्ति है, राम जी की फोटो मूर्ति है, श्री हरि विष्णु जी के है, इन सब को उसका ले चंदन लगा करके और वो उंगली अपने माथे पर उसका चंदन आप लगा सकते हैं। बाकी और बच जाती है, अब इतनी सारी तो नहीं करेंगे, क्योंकि कार्तिक मास में जला देंगे मान लें पूरे महीने, तो दोनों टाइम जलाएंगे 60 बत्ती लग जाएगी है। अब इसकी बहुत ज्यादा तुलसी के पत्ते पेड़ बचे हुए हैं, हम तो 20-25 में लगाते हैं, तो सबसे ज्यादा तुलसी को बचाना कैसे है, तुलसी अब जो ठंड आ गई, अब ठंड ये शीत पड़ने लगा, तो उनको जो है छाया कीजिए आप, या तो किसी टीन सेट के नीचे रखिए, और कि या तो नेट वोट उसमें तनिए, ऊपर कपड़े उपड़े या किसी कपड़े से कवर कीजिए, इस तरह का करना पड़ेगा। तो रोज रोज करेंगे, रोज रोज निकालेंगे, तो बहुत जगह ऐसी होती है कि अपन अव्यवस्थित है, नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कोई निकारा, वो बंद ही रह जाएंगे, इससे अच्छा ऊपर ही कर दो। तो 3 महीने तक उनको मतलब इसके नेटोट के छाया के नीचे रहे, तो डायरेक्ट उस ओस नहीं पड़ना चाहिए, ओस से बचाना है। और एक कढ़ी पत्ता का पेड़ भी जो मीठी नीम होती है जिसको कहते हैं, उसको भी शीत से बचाना है। अगर उनमें शीत पड़ गया, तुलसी में पड़ गया, तो वो फरवरी आते आते फरवरी मार्च तक दोनों चीज सूख जाएंगी, फिर नहीं चलेंगी आगे को। अगर शीत से ओस से बचा दिए तो हमारी तो कई साल तक तुलसी चलती है, कई साल। बहुत बड़ा सा गमले में पेड़ है, बड़े से गमले में पेड़ है। अब भाई अपन सरकारी क्वार्टर में रहते हैं, तो बहुत सारे गमले उमले रखे हैं, और सब तरह के हम पेड़ पौधे खूब लगाए हैं, खूब फूल निकलते हैं। ऐसा कोई पेड़ पौधा हमारे पास नहीं होगा, सारे प्रवृत्त पेड़ पौधा हमारे पास हैं। और तुलसी माता तो हम 20-25 गमलों में, अगर 15 में लगाएंगे तो 4-6 गमले में अपने आप हो जाती हैं, तो इतना हो जाता है वृंदावन। तो ये हम महत्व आपको बताए हैं कि दीपदान का बहुत महत्व होता है। तो आप एक तो आंवले में जलाइए, इस साल अगर आप नहीं लगा पाए आस पास हो, एक दिन ही जलाइए, एकादशी के दिन जाकर जला दीजिए। और एकादशी की अगर आप पूरे महीना आप दीप नहीं जला रहे हैं तुलसी की लकड़ी वाला, तो आप 11 एकादशी के दिन आप मोबाइल में चला लीजिए, कथा सुन लीजिए। और कहते हैं जो व्रत नहीं रहता है, अगर 26 एकादशियों का नाम लेकर 108 बार उनका नाम ले लेके कर दे, तो उससे भी उतना ही पुण्य होता है जितना व्रत करने वाले को मिलता है। तो जैसे 26 होती तो 24 है महीने की, एक तो 24 हो गई 12 महीने के, और ये 2 एकादशी होती हैं जो अधिक मास बढ़ता है, मन मास जो बढ़ता है, अधिक मास की 2 एकादशी होती हैं, अपरा और पद्मनी। तो उनको भी 26 एकादशियों का नाम लें एक बार में, जैसे उत्पन्ना मोस्ता सफला पुद्दा खशीला जया विजया, ऐसे करके 26 एकादशी के नाम लें, और एक माला, एक गुरिया सरकाएं, एक मन का, जिस माला के एक मन का सरकाएं। और जैसे नहीं माला उठा रहे हैं तो आप 108 चना रख लीजिए गिन के, 108 लौंग रख लीजिए गिन के, गेहूं रख लीजिए, जो चीज आप आसानी से, चना की दाल है उठा के आप इधर से उधर रख सकें, एक डिब्बी में भर के रख दीजिए, एक कटोरी में उसको निकाल लीजिए, और एक उठा के रखें, उनका नाम ले। जो थोड़ा बहुत भी पढ़े लिखे हैं तो आप मोबाइल से देखकर लिख के सामने नाम रख लें और वो कर लें। शुरू में आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, इसके बाद तो 20 मिनट में हो जाता है जाप पूरा 108 बार। अब थोड़ा 26 नाम लेना, फिर 108 बार, तो 20 मिनट लगता है। जब रट जाएंगी तो ये 20 मिनट लग जाता है। शुरू में थोड़ा देर लगेगी, या तो पहले आप उसको खूब रट डालिए। देखो जब आप दिन भरे में 1-2 दिन 4 दिन खूब प्रयास उनको कर लेंगे नामों को, तो आपको फिर शुरू में ही 20 मिनट लगेंगे, तो उसे उसका भी एकादशी का भी पूरा पुण्य मिलेगा। तो इसमें हम आपको एक आंवले का भी दीपदान का मैंने बताया आपको, एकादशी के मतलब पूर्ण फल प्राप्त करना, उसका मैंने वीडियो पहले भी डाला है।
इसके साथ में मैंने बता दिए। और तुलसी का दीपक भी मैंने बताया, लंबी बाती के जलाइए, घी के जलाइए। और ये दीपदान बहुत, इससे कहते हैं जो तुलसी की लकड़ी का दीपदान करता है देवताओं को, तो उससे अगर आप धार्मिक हैं और पूजा पाठ करते हैं, आपके इष्ट हैं जो कोई, तो कहते हैं इससे इष्ट का दर्शन भी हो सकता है, होगा ही, निश्चित है। अगर आप उनकी श्रद्धा है तो आपको उससे भी दीपदान, मतलब दीपदान करने से, तुलसी की मुझसे आप जो करेंगे ना दीपदान देवताओं को, तो उससे आपको मतलब इष्ट की प्राप्ति भी होती है, बताते हैं। फिर हम आपको जैसे चलते हैं, जैसे अब दीपावली आ रही। अब दीपावली में सबसे बड़ा महत्व बताया है, आप जानते हैं, तो लक्ष्मी माता को अगर इसके रुई का मदार जानते हैं, मदार अकौआ जिसको आप सब कहते हैं, अकौआ के फर जो होता है ना, उसको जब वो पकने लगता है ना, जब पकने लगता है ना, तो उसमें उसको जब आप फाड़ेंगे ना, कभी कभी उसमें कीड़े भी, इल्लियां भी निकलती हैं। कच्चे में तो सफेद सफेद दिखेगा, और जब फाड़ेंगे उसको बीज अगर काले काले उसमें दिख गए ना, तो जान जाए कि पका हुआ है। तो उसको पकेगा, फट जाएगा, सब रुई उड़ जाएगी, नहीं मिलेगी कुछ। पकने उसको फटने से पहले आप तोड़ के उसको, और उसका ऊपर का बकला निकाल के फेंक दें, और उसको कच्चे मतलब काला काला जो बीज है पहले से हटा लें। अगर वो बखर गई ना रुई, तो फिर उसका बीज निकालना आपको मुश्किल हो जाएगा, उसी में फंस जाएगा, तो उसको बीज भी हटा लें। इसके बाद उसको चीर के मत रखो, क्योंकि वो बिल्कुल चिपका रहता है। ये इस तरह का हम आपको बता रहे हैं, ये इस तरह का निकलेगा, पहले इस तरह का देख पा रहे हैं आप अच्छे से, इसमें रुई लिपटी हुई है, इस तरह का निकलेगा। अब जो बीज लिपटे हुए हैं ना, तो पहले हम उसका बकला हरा हरा जो निकाल लिए थे पहले, फिर ये जब बीज भी सब हटा लिए थे। अब इसको क्या करें आप, अब इसमें रुई निकलेगी खूब, ऐसे 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 देखें खूब। ये उड़ती बहुत है, अगर आप ऐसे कुछ निकाल के रख दिए घर में, आपको पता ही नहीं, पूरे घर में ऐसे रुई रुई सब नाक मुंह में घुसने लगेगी, पूरे चीज में मिलेंगी। तो इसको आप सूती कपड़े लें, रेतेरी काट लें, कुछ लें, चुन्नी उन्नी हो मतलब साफ सुथरी, तो उसके अंदर हम उसको चीर के फेंक देते हैं, बीज उसका निकाल के अलग रख लिए। इसके बाद ये सब हम उसके कपड़े के अंदर इन सबको पूरा हम रखे हैं बहुत सारी, तो कपड़े के अंदर इनको ऐसे कपड़ा बिछा के उसमें रख के कहीं पर एकांत जगह में अंदर घर के, और उसको कपड़े के ऊपर से ढक के चारों तरफ से कवर कर देते हैं कि वो उसी में अपना सूख जाता है और बिखर जाता है। तो फिर बिखरने के बाद तो इस तरह के हो जाता है, ऐसे 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 बिखरता है। अभी ये आवाज से उड़ जाएगा सब कुछ। इसकी बत्ती लंबी सी बनाएं आप, थोड़ा मुश्किल से बनती है, दूध दूध लगा के बनाए उसको, ऐसे ऐसे बटे। और फिर 3 दिन या 5 दिन जलाना ही होता है। आप धनतेरस से जलाना शुरू करें लक्ष्मी जी को दोनों टाइम, तो कितनी 5-6 बत्तियां लगेंगी, 5-6 बत्तियां लगेंगी, हर शुक्रवार को जला सके। वैसे हम तो उसी दीपावली के टाइम पे माता जी लक्ष्मी माता को जलाते हैं, इसकी बत्ती बना के हम रखे भी हैं। और ज्यादातर हम शंकर जी को हर सोमवार को सोमवार जलाते हैं, प्रदोष के दिन जलाते हैं, सोमवार को सोमवार इनकी, तो शंकर जी के लिए गोल बत्ती बनाते हैं। तो दूध से, जैसे ज्यादा दिन के लिए आपको बत्ती, कोई भी बत्ती रखना हो, तो दूध से उसको मटिए, दूध थोड़ा लगा के भर दीजिए, तो कितने दिन रखे रहेंगे, खुलेगी नहीं, वैसे कैसे रहेगी। अब बिना दूध के पानी से करेंगे तो पानी सूखने के बाद वो सब एक साथ ही मिल जाती हैं, सब बिखर जाती है बत्ती। वैसे कहते हैं दूध जलाना ना अनर्थ होता है, कहते हैं अशुभ होता है। लेकिन भगवान के लिए कुछ भी अनर्थ अशुभ नहीं होता, भगवान कुछ नहीं करते, क्योंकि उसमें भी बताया गया है, रविवार के दिन तो कभी भी तुलसी नहीं तोड़ते हम, तो दीपक दूर से जला देते हैं, जल भी नहीं चढ़ाते, हाथ जोड़ लेते हैं। लेकिन कहते हैं एकादशी को भी न टोरें, द्वादशी को भी न टोरें, कई दिन वर्जित है। अपने कार्य के लिए न टोरें, भगवान कार्य के लिए, अगर भगवान को भोग लगाना है, भगवान को चढ़ाना है, तो आप तोड़ सकते हैं, सिर्फ रविवार को छोड़कर बाकी दिन आप तोड़ सकते हैं। अपने कार्य के लिए जो दिन वर्जित है उस दिन तो आपको निभाना ही पड़ता है, तो उस दिन तुलसी आप न टोरें। और इसका, और शंकर जी को तुलसी पत्र नहीं चढ़ता कभी, और शंकर जी को भी तुलसी के मतलब लकड़ी की बाती नहीं जलती, सिर्फ इन्हीं भगवानों को जलती। ज्यादातर आप शालिग्राम है, लड्डू गोपाल हैं, कृष्ण भगवान है, राम जी है, चाहे फोटो है, प्रतिमा उनके सामने रख दो, और श्री हरि विष्णु जी हैं, इनको ही आप जला सकते। शंकर जी को अकौआ की ऐसे सादी बत्ती बनाए, बड़े बढ़िया सुंदर से बट के, और उनको उनके सामने जलाएं। हम सोमवार को सोमवार जलाते, बहुत पुण्य होता है, उनको बहुत प्रिय भी है। और लक्ष्मी को दीपावली के टाइम पे जलाते हैं, तो उससे भी लक्ष्मी की बरकत होती है।
तो ये मेरे पास जानकारियां थी, मैं करती हूँ, तो मैं सोच रही थी आप सबके साथ साझा करती हूँ। अगर 10 लोग भी मेरी वीडियो देखे, उसमें से एक भी करता है, तो मेरा वीडियो डालना सार्थक हो जाएगा। और करेंगे तो आप अपने लिए करेंगे, बताना मेरा काम था। मेरे खाते में तो पुण्य आने वाला नहीं है कि हाँ, बताने का मेरा कर्तव्य है कि मुझे मालूम है तो आप सबसे बताया जाए, तो बता रहे हैं। अब बहुत अच्छा ये सब कुछ जो भी बताया है, जो भी आपको जानकारी चाहिए, इसमें जो भी नहीं समझ में आया हो, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो हम जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कमेंट करके। और अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो हम दूसरी भी वीडियो आपको बना के डाल देंगे उस विषय में। बहुत कुछ छूट गया, बहुत कुछ मैं बताना चाह कर रही हूँ वीडियो के माध्यम से, पर बहुत लंबा हो जाता है। तो यही सब दीपदान का बड़ा महत्व बताया गया है। तो एकादशी का मैंने आपको एकादशी के व्रत का महत्व भी बताया, उसे वीडियो मैंने डाल रखा है कि आप एकादशी व्रत नहीं करते हैं तो 26 एकादशियों को नाम लेकर 108 बार नाम ले लेंगे और कथा सुन लें, और यही तुलसी के लकड़ी का दीपक जला दें। और वैसे दूध का जलना, कहते दूध हम लगा के बता रहे हैं, तो दूध का हम आपको प्रमाण बता रहे हैं कि क्यों अशुभ होता है। अशुभ है, लेकिन अब कितना अशुभ है, कितना कितना कहाँ तक हम कहाँ कोई चीज नहीं निभा रहे हैं। तो जब और भी नहीं निभा रहे हैं, अब कहते हैं पति परमेश्वर होता है, 4 बार पानी मांग दे, 5वीं बार कह देंगे टूट नहीं गए ले लो, क्योंकि असमर्थता है। आजकल बहुत नए नए उम्र में रोग लग रहे हैं, किसी कमर दर्द है, किसी पैर, किसी घुटना, किसी के सर दर्द, तो वो असमर्थ है कि वो करेंगे, बजा सकें इतना, वो तो परमेश्वर मान के बैठा के जय जगदीश कर सकें, ये तो असंभव। पहले के ही जमाने में रही होंगी जो रही होंगी कुछ, और अब भी हैं भाई, सभी को प्रणाम है जो हैं कर सकती हैं। अब ज्यादातर नहीं हो पाता भाई, अब कह देते हैं कि भाई ऐसे समर्थता है कि उनको अपने आप लेके पीना ही पड़ता है? अब डरी पैर दर्द कमर, जितनी देर तक कहेंगे उठेंगे वो तो ले भी लेते हैं, ऐसा भी है। तो बहुत कुछ बातें कहने के मेरे मतलब ये है, मैंने उदाहरण दिया, कहने का ये मतलब है कि बहुत कुछ निषेध है, तो सब कुछ नियम के अनुसार तो नहीं चल रहा था। इसलिए भगवान के कार्य में उसमें क्या नियम क्या कानून, मतलब इस तरह वाली चीज में अनर्थ हो जाए, अनर्थ कुछ नहीं होता। कहते हैं कि दूध जब वहां पर बताया गया है इस कथा में, जब कृष्ण भगवान को माता यशोदा जी दूध पिला रही थी, तो चूल्हे पे रखा हुआ दूध उफन के आग में जा रहा था। तो शास्त्र में उन्होंने सुन रखा था कथा में कि दूध अग्नि में जल जाता है तो उससे पुत्र का अनिष्ट होता है। अग्नि में दूध गिर जाता पुष्ट, इसलिए कृष्ण भगवान को उतार के नीचे कर देती हैं, दौड़ के दूध बचाने चली जाती हैं। कृष्ण भगवान को बहुत गुस्सा आता है, वो उठाते हैं, सारी मटकियों को फोड़ देते हैं, तभी वो रस्सियों से फिर जब बंधते हैं वो उनकी बांधे जाते हैं, दामोदर नाम पड़ता है। तो वो वहां से कथा ली गई है कि मतलब दूध जलने से अनिष्ट होता है। तो बिना मतलब कि अग्नि में दूध जल रहा है, लापरवाही की वजह से गिर के जल रहा है, उफन रहा रोज रोज का दूध, तो उससे अनर्थ होता है। ये तो भगवान के कार्य के लिए हम ले रहे हैं बत्ती भाई। अगर और अच्छी बात है, अगर आपको ये लगता है कि अनिष्ट हो रहा, तो आप ना उतने दिन के लिए बत्ती बनाइए, 2 4 6 दिन के लिए पानी से वो कर दे, सूख जाएंगी, जल जाएंगी, उसी समय बना लीजिए। अगर आप लंबे समय के लिए रखना चाहते हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ कि लंबे समय के लिए रखेंगे, चाहे लंबी चाहे गोल। तो अगर आप कुछ ऐसी और चीज लगा नहीं सकते, तो पानी वाली से बनाएंगे तो सब खुल के सब मिल जाती हैं, तो आपकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तत्काल के लिए बिना दूध के भी चल जाएंगी, तो आप बना लीजिए और अब वो मत जलाइए। कोई जरूरी नहीं जब आप एक ही दिन के लिए कर रहे हैं, 1 2 दिन के लिए, जैसे एकादशी कर रहे हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। कार्तिक महीने के लिए कर रहे हैं तब भी आप उतने ही बना लीजिए, तो घी में गला के रख लीजिए 60 बत्ती, 2 2 जलेंगी, पूरा हो जाएगा। तब बना के अगले साल के लिए फिर अगले साल बना लीजिए, ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। ये भी मैं बता रही हूँ, और मैंने दोनों चीज आपको बता दी, उसका भी दूध का वो भी बता दिए कि दूध, क्योंकि अब जब बत्ती जलेगी तो दूध में उसमें भले सूख गया तो लगे दूध की मात्रा उसमें रहेगी, तो उसमें अनिष्ट होता है, तो ना करें, कोई बात नहीं है। अगर लंबे समय के रखते हैं तो भगवान कभी अनिष्ट नहीं कर रखते, भगवान के पास कोई चीज चढ़ रही है, भगवान कभी अनिष्ट नहीं कर सकते। और ये ऐसा कार्य भी नहीं है कि इतना कार्य अपना कर्म बुरा हो रहा है, कर्म खराब हो रहा, तो इससे हमारे पुत्र की अनिष्टि हो जाएगी, तो ऐसा नहीं हो सकता है। भगवान कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि उनके पूजा में कितनी गलतियां हो जाती हैं, कितनी अशुद्धि, हम लोग इतने मतलब
पवित्र ही नहीं है। कौन सी पवित्रता कर करके, कौन शुद्धता कर करके क्या हम उनको पवित्र चीजें अर्पण करूंगी? सब कुछ करेंगे, सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। अपने पास किसी कुछ चीज नहीं है, ना कोई शुद्ध है, ना मन है प्रभु, ना कुछ। अब किसी का हो भाई, कोई साधु संत हो, को बहुत से कहते हैं ना कि संत सूट में भी मिल जाते हैं, साड़ी में भी मिल जाते हैं, पैंट शर्ट में भी मिल जाते हैं। कोई जरूरी नहीं कि मतलब संत का जो भेष बना लिया है, जो माला घटन माला पहन लिया, खूब चंदन उंदन पोत लिया, को वो जटा जूट राख लिया, तो वही संत है। संत न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, तो संत किसी भी भेष में हो सकता है। किसी के वेशभूषा देखकर जल्दी उसको मतलब नहीं आप वो कर सकते। जब भगवान की ही कृपा होगी तभी पहचान सकते हैं कि कौन क्या है। भगवान अपने आप किसी न किसी रूप में उसको पहचान में करा देते हैं कि कैसा व्यक्ति है। अब चलिए, बहुत बड़ा हो रहा है। राधे राधे, सबसे क्षमा मांगते हैं और चलते हैं। जो कुछ छूट गया होगा आप पूछिएगा, मैं बताऊंगी। रह गया होगा तो इस वीडियो को सुनूंगी तो फिर दूसरी वीडियो बनाकर डालूंगी। जय श्री राधे, जय श्री राधे।